साथियों, आपने राजयोगों के बारे में तो अवश्य सुना होगा। अमूमन यह राजयोग त्रिकोण और केंद्र के अधिपतियों के संबंध से बनता है और यह राजयोग मजदूरी करने से लेके धनाढ्य लोगों की कुंडली में भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये केंद्र त्रिकोण के स्वामियों से बनने वाले राजयोग यह प्राय मिलते ही हैं। अब इनके बारे में क्या कहें, यह मजदूर से लेकर धनाढ्य तक हर आदमी की कुंडली में अक्सर मिल जाते हैं, पर राजयोग जैसा फल कुछ ही कुंडलियों में मिलता है, सब में नहीं मिलता। हाँ, जो चतुर्थेश नवमेश का गजकेसरी योग बनता है वह प्राय हमने सत्य पाया है। बाकी के किन्हीं केंद्रों त्रिकोणों के सहयोग से बना हुआ राजयोग उतना प्रभावी मुझको तो नहीं मिला है। अब आज हम आपको इसमें बताते हैं कि असली राजयोग के त्रिकोण क्या होते हैं। आप जानते हैं 4 ही वर्ण हैं और 4 ही त्रिकोण बनेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। यानी ये कुल 4 तरह के हो सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, और यही राशियों के वर्ण होते हैं। इनमें जो एक ही वर्ण की राशियां हैं उनके संयोग से यह त्रिकोण बनते हैं। क्षत्रिय त्रिकोण में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का संबंध होता है, यानी इनकी किसी भी तरह की युति या समसप्तक संबंध यह क्षत्रिय त्रिकोण बनाएगा। क्षत्रिय त्रिकोण वाला व्यक्ति राजनीति, आध्यात्म, यानी आप कह लें वो अधिकार संपन्न होता है। वह जिस भी फील्ड में होगा उसमें उसके पास संपूर्ण अधिकार होता है। अब यदि जैसे क्षत्रिय त्रिकोण वाला जातक आध्यात्म के क्षेत्र में हो तो वह कोई छोटा मोटा सन्यासी नहीं होगा, बल्कि वह मठाधीश होता है, क्योंकि उसको सत्ता चाहिए और वो क्षत्रिय त्रिकोण धारक किसी भी फील्ड में होगा उसमें वो सत्ता का सुख भोगता ही है। वैश्य त्रिकोण के लिए द्वितीय, षष्ठेश और दशमेश ये युति में बैठे हों या समसप्तक बैठे हों तो वैश्य त्रिकोण का निर्माण कर देते हैं। ऐसा जातक व्यापार के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर होता है, यानी अपनी लाइन का सफल व्यापारी होता है। अब तृतीय, सप्तमेश और एकादशेश की युति या समसप्तक संबंध से शूद्र त्रिकोण बनता है। वैसे तो जैसा नाम से ही जाहिर है यह जातक भौतिकतावादी होता है। अक्सर प्राइवेट नौकरी में बहुत ऊंचे ओहदे वाले होते हैं ये लोग, और सेवा भावी होते हैं तो भी बहुत ऊंचे दर्जे के होंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा एनजीओ चला रहे हों, इस तरह के इनकी प्रवृत्ति रहती है। और ये जिस किसी भी फील्ड में हो उसमें शीर्ष पर होते हैं। चतुर्थेश, अष्टमेश और द्वादशेश की युति या समसप्तक संबंध होने की वजह से ब्राह्मण त्रिकोण का निर्माण होगा। अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है यह जातक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, यानी इनकी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, स्वयं भी बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये लोग मुख्यतः शिक्षण के व्यवसाय से ही जुड़े होते हैं, यानी अध्ययन और अध्यापन। और वैसे भी ब्राह्मण का कर्म तो यही है कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरों को ज्ञान देवे। आपको जो हमने 4 त्रिकोण बताए ये आपको बहुत कम कुंडलियों में मिलेंगे, और यदि किसी कुंडली में ये त्रिकोण बने हुए हैं कोई सा भी एक, तो समझ लीजिए कि उस त्रिकोण के अनुसार वह जातक अपने जीवन में शीर्षता अवश्य प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए क्षत्रिय त्रिकोण में लग्न, पंचम और नवम का संबंध होता है, और ये तीनों ही मित्र राशियां होती हैं और ऊर्जा भी इसी ट्रायंगल में ट्रेवल करती है। इस वजह से यह क्षत्रिय त्रिकोण का निर्माण होना कुंडली में अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ योग है। अब वैश्य त्रिकोण में आप देखें तो द्वितीय यानी धन, षष्ठ यानी ऋण और दशम यानी कर्म, उद्योग, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उस व्यापारी की क्या हैसियत होगी यह आप सोच सकते हैं। यानी उसको धन मिला, ऋण भी मिल रहा है और सामने उद्योग भी है, और इनका एक चक्र शुरू हो जाता है। यानी धन, फिर ऋण लिया, फिर कर्म में लगाया, फिर धन कमाया, फिर ऋण लिया, फिर कर्म में लगाया, तो यह जो चक्र है उसको व्यापार की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। और वैश्य त्रिकोण वाले जातकों के लिए यह एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। अब शूद्र त्रिकोण बनेगा तृतीय, सप्तमेश और एकादशेश की युति या समसप्तक होने से, तो यहाँ पर भी ये तीनों ही मित्र ग्रह होते हैं, यानी वही ट्रायंगल बनता है। इस वजह से यह शूद्र त्रिकोण कहलाता है। तृतीय से जातक को मेहनती बनाएगा, सप्तमेश है जो संसार में धकेलेगा,
एकादशेष है जो उसकी आय और इच्छाओं के अंदर वृद्धि करेगा। और चूंकि ये तीनों ही सहयोगी हैं, एक ही धारा के तीनों भावेश हैं, तो यह उसमें भी इसको शीर्ष पर पहुंचा देते हैं। यानी ये जातक नौकरी में भी होंगे तो बहुत उच्च पद पर होंगे, प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं मैं, या ये सेवा के क्षेत्र में भी होंगे तो कोई एनजीओ वगैरह चला रहे होंगे, वो भी बहुत कोई नामी ग्रामी एनजीओ होगा। और शूद्र त्रिकोण वाले जातक संसार के सारे सुख भोगते हुए अपने कर्म में लगे रहते हैं। अब चतुर्थेश, अष्टमेश और द्वादशेश ये भी आपस में मित्र हैं, और इन तीनों भावेशों की युति या समसप्तक संबंध से ब्राह्मण त्रिकोण का निर्माण होगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर पे होते हैं। इनकी स्वयं की शिक्षा भी बहुत उच्च स्तर की होती है, और ये बाद में जाकर शिक्षा के व्यवसाय से ही जुड़ जाते हैं। और वैसे भी ब्राह्मण का काम तो यही है, ज्ञान प्राप्त करे और दूसरों को ज्ञान देवे। अब आप साइड में लगी हुई तुला लग्न की कुंडली को देखिए। इस जातक का विशाखा नक्षत्र का जन्म है, और यह जातक एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ। हम गोपनीयता की वजह से आपको पूरी कुंडली यहाँ नहीं दिखा पा रहे हैं। अब इस कुंडली में आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्षत्रिय त्रिकोण और ब्राह्मण त्रिकोण दोनों बने हुए हैं। ऐसा संयोग बिरला कुंडलियों में ही और किसी भाग्यशाली की कुंडली में ही मिल सकता है, वरना तो यह बहुत ही असंभव कार्य है। यहाँ शुक्र, शनि और बुध ने समसप्तक बैठकर क्षत्रिय त्रिकोण का निर्माण कर दिया है, और शनि, शुक्र और राहु ने मिलकर ब्राह्मण त्रिकोण का निर्माण कर दिया है। यानी ऐसे दो दो त्रिकोण एक जातक की कुंडली में होना बहुत ही असंभव है। मैंने मेरी इस पूरी लाइफ में सिर्फ दो ही कुंडलियां ऐसी देखी हैं, एक जो आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और एक अन्य महिला की कुंडली है जो कि आज यूएस में रहती है और वहीं अपना व्यापार करती है। वो भी साधारण परिवार से थी। ये सिर्फ दो कुंडलियां मैंने डबल त्रिकोण वाली देखी हैं, सिंगल की तो और भी कुछ देखी हैं, लेकिन यह तो वाकई कमाल है। अब यह जातक अपनी विद्या के बल पे आगे बढ़ा। विद्या के क्षेत्र में इसने बहुत तरक्की की, अच्छी शिक्षा प्राप्त की, उससे एक अच्छा प्रोफेशन प्राप्त किया। अब इनका प्रोफेशन भी मैं यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करूंगा क्योंकि काफी नामी गिरामी व्यक्ति हैं, और बाद में एक यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की। तो यह कमाल हुआ ब्राह्मण त्रिकोण का, यानी ये शिक्षा के क्षेत्र से ब्राह्मण त्रिकोण की वजह से जुड़े रहे। और चूंकि उस यूनिवर्सिटी का पूरा मालिकाना हक इनका है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इनका क्षत्रिय त्रिकोण भी अपने आप में काम कर रहा है। यानी ये अपनी लाइन में पूरी तरह से अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं। यानी दोनों त्रिकोण यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप भी अपनी स्वयं की कुंडली या अपने परिवार के किसी सदस्य की कुंडली में देखिए कि ऐसा कोई योग है क्या। अगर है तो यह बहुत सुंदर बात है, भाग्यशाली हैं आप भी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।